हेलो एवरीवन, इट्स मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिसिप्लिन जो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिसिप्लिन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन, उसका कैरेक्टर, रोल, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, डिसिप्लिन जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड है डिसिप्लस जिसका मतलब होता है पिपिल, और एक है लैटिन वर्ड डिसिप्लिमा जिसका मतलब होता है टीचिंग। तो आप चाहो तो दोनों याद कर सकते हो, इजी वर्ड्स है। ओके, अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन पे। तो देखिए, डिसिप्लिन इज द ब्रांच ऑफ लर्निंग एंड डोमेन ऑफ नॉलेज। यानी कि डिसिप्लिन जो है लर्निंग का ब्रांच है और डोमेन ऑफ नॉलेज, यानी मैंने पहले ही बताया था डिसिप्लिन इम्प्लाइज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसिप्लिन पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब हमारे एक डिसिप्लिन है। ठीक है, हम लोग इसको डिसिप्लिन के अंदर कंसिडर करते हैं। Okay, moving toward the next slide. Discipline is an academic area of knowledge that people learn and teach, especially as course of a study in educational institution. यानी कि हो गया डिसिप्लिन जो है नॉलेज का एरिया है जिसमें लोग सीखते हैं, सिखाते हैं एज ए कोर्स ऑफ अ स्टडी, जो हमारे इंस्टीट्यूशन में हमें पढ़ाया जाता है एज ए कोर्स ऑफ अ स्टडी के तौर पे। ठीक है, फिर देखिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। एकेडमिक डिसिप्लिन इज ब्रांच ऑफ नॉलेज। ओके, इट इज ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ डिसिप्लिन विथ लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, ए डिसिप्लिन इज डायनेमिक इन नेचर, यानी डिसिप्लिन हमेशा बदलते रहता है एज पर द डिमांड ऑफ लर्नर्स की डिमांड के हिसाब से डिसिप्लिन में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। ओके, डिसिप्लिन मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जैसे कि उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सब आप अपने मन से और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है या कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से उसमें उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कंडीशंस और एक्सप्रेशन हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन में थ्योरीज होगा, कंसेप्ट होगा, तो जो नॉलेज को हम क्या कहते हैं, नॉलेज को एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग समवन टू फॉलो रिगरस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द ओबीडियंस। यानी कि डिसिप्लिन वो है जिसमें आप किसी को एक निश्चित सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो और उससे बोलते हो कि आपको इसे ओबीडियंस के साथ फॉलो करना है। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स ऑर्डरिंग नॉलेज फॉर पर्पज ऑफ टीचिंग, किसी को पढ़ाने या सिखाने के पर्पज से आपको वो नॉलेज पास करते हो। ठीक है, तो आई होप सो इतना डिसिप्लिन का आप अगर डिसिप्लिन का अगर डिफाइन करोगे तो आई थिंक 1 पेज से ज़्यादा आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इट्स एनफ। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। नेचर ऑफ डिसिप्लिन में अगर बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये डिसिप्लिन इज डायनेमिक इन नेचर। सेकेंड में बात करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग, यानी कि लर्निंग से हमेशा रिलेशन इसका रहेगा। इसमें थ्योरीज होंगे, कंसेप्ट होंगे, एंड स्पेशली इन मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में आप देखिएगा थ्योरीज हमेशा रहेगा, कंसेप्ट रहेगा। फोर्थ में बात करेंगे इट हैज ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन में जैसे कि अगर डिसिप्लिन साइंस का बात करेंगे उसमें फिजिक्स आ गया, बायो आ गया, केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, उसी तरह बात करेंगे इट इम्प्लाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, यानी कि हमेशा इसमें न्यू नॉलेज का ऑलवेज वेलकम होता है, यानी जितने भी न्यू आइडियाज और कंसेप्ट थ्योरीज इन्वेंट होते हैं ये हमेशा इसमें एड ऑन होते रहते हैं। ओके, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज हमेशा इसमें प्रोसेस होते रहता है, यानी कुछ भी नया अगर इसमें बदलाव आता है तो अपने आप में हमेशा एड ऑन होते रहता है। इट इज़ रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ये इसका रिलेशन है। ठीक है, आगे बात करेंगे इट इन्वॉल्व्स ओके आगे आगे देखिए बात करते हैं इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज पहले से अवेलेबल है हमारे पास उसके अलावा इसमें और भी डिडक्शन, आप लोग इसमें और भी आज खोजबीन होते रहता है, तो वो सब ऐड होते रहेगा डिसिप्लिन। इट हैज स्पेशलाइज नॉलेज, यानी किसी भी स्पेशलाइज क्षेत्र का डिसिप्लिन होता है, जैसे कि बायोटेक हो गया, एक स्पेशल क्षेत्र हो गया। फिजिक्स में भी बहुत सारा एरोफिजिक्स है, तो एक स्पेशलाइज क्षेत्र हो गया। फिजिक्स ही है लेकिन वो एरोफिजिक्स है, यानी कि उसमें स्पेस से रिलेटेड बात होगा। ठीक है, अगर रोल ऑफ डिसिप्लिन में बात करेंगे हेल्पफुल इन करिकुलम प्लानिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, करिकुलम में हेल्प करता है, जिसमें सिलेबस भी आ गया, प्रैक्टिकल भी आ गया, को करिकुलर एक्टिविटीज भी आ गया, एक्टिविटी वर्क भी आ गया, यानी कि जितना भी करिकुलम का पार्ट है उसमें डिसिप्लिन आपको हेल्प करता है। सबके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, सबके लिए एक रिटन फॉर्मूला या रिटन सब्जेक्ट होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए प्रैक्टिकल्स के लिए भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड
टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ चिल्ड्रन, इससे चिल्ड्रन का इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा। ये सब पॉइंट्स आपको जितने भी याद आए आप इसे ऐड ऑन करके लिख सकते हैं। इंप्रूव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाता है। टू डेवलप दी स्पेशलिस्ट का डेवलप करता है बच्चों में, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से वो डिसिप्लिन अपने सब्जेक्ट्स मैटर को पढ़ेंगे, उनका नॉलेज उतना डीप होते जाएगा, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। टू अचीव नेशनल स्टैंडर्ड्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी, जिसको 3R भी बोलते हैं। तो इसमें आपको नेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करवाने के लिए हमें डिसिप्लिन का ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से हम लोग अपनी डिसिप्लिन पे फोकस रहेंगे तो उतने अच्छे से हम ये 3R को अचीव कर पाएंगे। टू इनकाउंटर द कम्प्लेक्सिटी एंड चैलेंजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय मैक्सिमम इफ़िशिएंसी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस होते हैं तो उनको अच्छे से टैकल करने के लिए हमें डिसिप्लिन का ज़रूरत है, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको जितना याद आते जाए एग्जाम में आप बस ऐड करते जाइए, ठीक है। सारा वैल्यूज ऐड कर दीजिए, सारा मोरल्स ऐड कर दीजिए, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का जितना भी पॉइंट्स आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारा डेवलप होगा डिसिप्लिन से, ठीक है। जितना वैल्यूज आपने पढ़ा है सारा डेवलप होगा डिसिप्लिन से, ठीक है। टू डेवलपमेंटल ट्रेनिंग, टू डेवलप सोशल वैल्यूज, टू डेवलप कल्चरल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, ठीक है, जितना भी। टू फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड माइंडसेट एंड कॉम्परेटिव स्टडी, यानी कि जो भी पॉइंट्स आपको याद आते जाए इससे क्या क्या डेवलप हो सकता है, सब्जेक्ट पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, या डिसिप्लिन से मतलब आपको उसमें एग्जाम में जो याद आ जाए आप बस लिखते जाओ, ठीक है। जरूरी नहीं है यही सब पॉइंट लिखो, ये सब बस आप देख लो कि आपके दिमाग में रहे कि इससे रिलेटेड हमें क्या क्या लिखना है, ओके। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज करते हैं। टू बिल्ड इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। टू अचीव नेशनल लिटरेसी, न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड, ये सब अचीव कर, ये सब जो टर्म्स है ये सब आप याद कर लो, इजी रहेगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। नेशनल लिटरेसी, न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड्स, इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, मतलब लगेगा कि हाँ वर्ड्स का आपके पास वोकैब है, ठीक है। टू डेवलप ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ, ये लाइन तो आप सब में मतलब रटा ही लाइन होगा आप लोग का, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये आप सब में मिल। ओके डेट्स ऑल, आई थिंक ये आपको एनफ कंटेंट हो गया डिसिप्लिन से रिलेटेड। डिसिप्लिन क्या होता है, कैरेक्टर, नेचर, रोल, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हो गया। आई मस्ट रिकमेंड इसके बाद आप एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है पैराडिग्म शिफ्ट इन डिसिप्लिन, वो भी देख लो। हो सकता है 10 मार्कर्स में आपको व्हाट इज डिसिप्लिन, डिफाइन डिसिप्लिन के साथ अटैच क्वेश्चन ये आ जाए कि डिफाइन पैराडिग्म शिफ्ट इन डिसिप्लिन। तो आई मस्ट सजेस्ट कि इसके बाद बस इससे रिलेटेड टॉपिक है तो वो आप देख लो, मैंने वीडियो इसके बाद अटैच कर दी है तो उस वीडियो को भी आप देख लो। Okay, that's all by my side. This is Kriti and thank you for watching.